जय श्री राम जी। जय श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में आज हम 33वें दोहे से आगे चलेंगे। अब हाँ तक जी। हमने सुना है कि गिरिराज जटायु जी हैं, उनको देखो कैसे उनकी सब क्रियाएं अपने हाथ से की प्रभु ने, और उनको अपने परम धाम में स्थान दिया। वो श्री हरि का रूप धारण करके चले गए हैं प्रभु के लोक की ओर, और प्रभु चले हैं आगे अरण्य में, आगे मार्ग में चले हैं। तो इतना सघन वन है, उसके अंदर कबंध राक्षस मिला है, उसका भी प्रभु ने उद्धार किया है। और कबंध राक्षस ने आगे प्रभु को कहा है कि आगे आप चलेंगे तो आपको सुग्रीव मिलेगा, तो उससे ही, उसकी सहायता से ही आप सीता की खोज कर सकते हैं। और जब कबंध ने अपने सारे श्राप की कथा हमने कल सुनी थी, उसने सुनाई कि मुझे ऐसे श्राप मिला था। तो उसके आगे अब हम चलते हैं कि प्रभु जब वो गंधर्व रूप में वापस आया है कबंध, तो उसको प्रभु ने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, क्या बताया है श्री राम जी ने। अब 33वें दोहे से आगे चलते हैं। हाँ जी, जय श्री राम। सब शिक्षा पढ़िए। हमारे लिए भी है, हमें सुनाई जा रही हैं, हमें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, शिक्षाएं दी जा रही हैं ऐसी। हाँ जी। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगावहि संता। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन पावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपनि गति पाई। ताहि ते गति राम उतारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिय भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक बगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोई ही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन आवाज आ रही है माही। ना? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोसा। नव नम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नव महु एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार बगति दृढ़ तोरे।
जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करि बर गामिनी। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन्ही असी नारी। रामा मुक्त कीन्ही असी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ जी, हो जय जाए। श्री राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम, अब जय जय श्री राम। अब वो कदम्ब राक्षस को प्रभु कहते हैं कि जब वो अपनी श्राप की बात सुनाता है, तो उससे कहते हैं कि हाँ, जो मन वचन और क्रम से कपट छोड़कर भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, और मुझ समेत ब्रह्मा शिवादि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। और प्रभु फिर आगे हमें हम सबको समझाने के लिए ही समझा कि चाहे ब्राह्मण श्राप दे, चाहे पिटाई कर रहा है या कठोर वचन भी कह रहा है, फिर भी वो ब्राह्मण जो है वो पूजनीय है। संत ऐसा ही कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने अब उसे सारा भागवत धर्म यहाँ पर समझाया है, कबंध को जो शिक्षा दी है, इसके अनुसार हमें भी शिक्षा। देखो, अब जब भी हम ये कथाएं पढ़ रहे हैं, कथा में जिसको भी किसी गुरु से, किसी देव से श्राप मिला है, तो वो श्राप भी बाद में उसके लिए वरदान में ही परिणित हो गया है। श्राप मिला है राक्षस हो जा, और जब उसने फिर से उन गुरुओं की, ब्राह्मणों की सेवा की है, प्रणाम किया है, उनसे कहा है इस श्राप से मुक्त करने के लिए, तो फिर वरदान क्या मिले हैं कि प्रभु आएंगे तो तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारी उनके हाथों से मुक्ति होगी। तो वो जो श्राप भी कहते हैं ना, गुरु का दिया हुआ जो श्राप है, वो भी आपको मुक्त कर देता है। मैं अपने गुरुदेव से जब सुनती हूँ ना, तो वो पता है क्या कहते हैं कि आए हो, सत्संग में आए हो, कुछ कह देते हैं कई बार गुरु लोग वहां से ऊपर से, आपके कई दोष तब मिट जाते हैं अगर गुरु ने कुछ आपको झिड़क दिया, कुछ कह दिया। आजकल तो लोगों में सहन शक्ति नहीं है। गए हैं कहीं किसी जगह पर भी, किसी सत्संग में गए हैं, किसी मंदिर में गए हैं, वहां पुजारी ने कुछ कह दिया ना कि ऐसे क्यों किया है, तो बस रूठ के मुंह उठा के चले आते हो वापस। नहीं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ये सोचो कि आपके कुछ ऐसे संकल्प थे जो गलत संकल्प थे, वो कट गए, और गुरु ने आपको झिड़कियां दे दी, तो उन झिड़कियों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। वो आपके लिए श्राप नहीं होंगी, वो आपके लिए बाद में उनका जो भी अर्थ निकलेगा ना, प्रभु से मिलन ही होगा। तो यहीं पर ये प्रभु श्री राम जी ने भागवत धर्म उसे कहकर वैसे ही समझाया है। और हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर बार बार, जिसे भी किसी भी गुरु से, ब्राह्मण से श्राप मिला है, तो उसकी बाद में उसे प्रभु के दर्शन भी मिले हैं। अहल्या ने कितना सुंदर कहा था तब कि प्रभु
ये श्राप जो था मेरे पति ने मुझे दिया था, वो तो मेरे लिए वरदान ही साबित हुआ। नहीं तो कहाँ इस जन्म में आती और कहाँ से आपके ऐसे दर्शन करती, और ये राम के दर्शन तो उस श्राप का ही प्रतिफल है। तो यही जहाँ पर हमें भागवत धर्म कहकर समझाया है। अब वो गंधर्व स्वरूप पाकर कंबन तो चला गया आकाश में, और उसे अपनी गति देकर प्रभु राम चल दिए आगे। आगे चले हैं तो कहाँ पहुंच रहे हैं? शबरी जी के आश्रम में पधारे हैं। और शबरी ने देखा, शबरी बाट जो रही है, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और शबरी की कथा भी जब हम सुनते हैं तो कितनी सुंदर कथा है शबरी की, कि श्रवणा नाम की भील की पुत्री थी वो, और पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे कि भीलों में रहते हुए भी वो बिल्कुल ऐसी थी कि उसे कोई हत्या करनी पसंद नहीं थी, किसी जीव की हत्या करनी। और उसकी शादी के लिए जब इतने सारे पशु पक्षी इकट्ठे किए जा रहे थे, तो माँ से पूछती है कि इनको क्यों पिंजरे में बंद कर रहे हो? तो माता कहती है, ये जो सारे पक्षी हैं, ये तुम्हारे ससुराल को जाएंगे तेरे साथ दहेज के रूप में। और ये जो सब जानवर हमने इकट्ठा किए हैं, बकरे वगैरह, और इनका वध किया जाएगा, बलि दी जाएगी तुम्हारी शादी में, और सब इसका भोग लगाएंगे। और ये सुना है तो हृदय उसका रो पड़ा, और रात ही रात को घर छोड़कर भाग गई कि मेरी शादी के लिए इतने जीवों की कुर्बानी दी जाएगी। और ये थी शबरी, और भागी है वहां से। तो आते आते इस सघन वन में आ गई जी, मतंग ऋषि के आश्रम में। और जहां पर पहुंची है ना, मतंग ऋषि के आश्रम में, तो आई है और भीलनी है, और पता है कि मैं सामने जाऊंगी तो मुझे तो स्वीकार करेगा ही नहीं कोई, शायद ये ऋषि भी स्वीकार ना करे। और रात को आती है, सूर्य के निकलने से भी पहले, सूर्योदय से पहले, और वो सारा जो आश्रम के आसपास की गंदगी साफ कर देती है, और आकर लकड़ियां वहां पर समिधाए रख जाती है, सुबह की सब तैयारी कर जाती है। देखते हैं सब ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं मतंग ऋषि की, वाह शिष्य तो आजकल क्या करते हैं कि मेरे उठने से पहले ही सारे कार्य कर दिए होते हैं। प्रसन्न होते हैं, पूछते हैं सबसे कि कौन ये कार्य करता है। सब एक दूसरे के चेहरे की ओर देखते हैं, तो सब कहते हैं हम में से कोई नहीं करता, पता नहीं कौन रात को आकर कर जाता है। और फिर खोज खबर की जाती है, और देख पता चलता है यहाँ पर तो एक औरत आकर रात को ये काम कर जाती है। उसको बुलाया जाता है, इधर आ, कौन है तू? वो अपना जब परिचय देती है तो सब के सब जो दूसरे ऋषि मुनि हैं, वो तो उसको दुत्कारना शुरू कर देते हैं कि भीलनी होकर तू आई है और यहाँ पर ये कार्य कर रही है, तो तुमने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। पर मतंग ऋषि जो है, वो तो सर्वज्ञ ज्ञानी है ना, जो ऋषि हैं उनको तो किसी जात पात से कुछ लेना नहीं। तो वो उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं, तूने बहुत सेवा भाव से ये कार्य किया है, और तू ये कार्य करती रहे, मैं स्वीकार करता हूँ तुझे अपनी शिष्या के रूप में। और फिर वो ऐसे ही अपना कार्य करती जाती है। और मतंग ऋषि जब अपना शरीर छोड़ने का समय आता है तो बुलाते हैं उसको, और उसको कहते हैं, सुनो श्रवणा, सुनो। और शबरी वन में रहते हैं ना वो, तो इसीलिए उसका नाम शबरी प्रसिद्ध हो गया। तो शबरी को कहते हैं, कहती है कि गुरुदेव आप तो जा रहे हो, तो ये तो सब मुझे यहाँ पर स्वीकार करेंगे नहीं बाकी ऋषि मुनि, तो मैं क्या करूं? मेरे लिए क्या आज्ञा है? मुझे कोई ये मंत्र नहीं आते, ये यंत्र, ये कुछ आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? तो उसको सिर्फ एक ही वचन, एक ही बात समझाते हैं गुरुदेव, कि बस तू यहीं पर रह, और अपना प्राणों को रोक कर रखना, राम आएंगे, राम आएंगे। और उस समय उसको ये बता रहे हैं राम आएंगे, जब तक अभी तक तो राम का जन्म भी नहीं हुआ। तो उस समय उसको कह रहे हैं कि राम आएंगे और तुझे जरूर मिलने आए। और वही जो है गुरु का वाक्य उसने अपने हृदय में धारण कर रखा है, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। इसके अलावा कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, सेवा करती है और
बस रोज वो उस मार्ग को स्वच्छ करती है, फूल लेकर आती है, उनको रखती है और कहते हैं कि मतंग ऋषि की तपस्या तो ऐसी थी कि उनकी आँखों से जो अश्रु बहे थे, उनसे ही वो सब वो जो उस आश्रम के फूल उत्पन्न हो गए थे और वो तो कभी मुरझाते ही नहीं थे। मतंग ऋषि की तपस्या बहुत महान थे वो। और देखो शबरी को स्वीकार उन्होंने किया, बाकी ऋषि मुनि तो उसको दुत्कार कर भगा देना चाहते थे और शबरी को एक ही मंत्र दिया, बस राम आएंगे आएंगे, और वही वो पुकारती जाती, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और अब जब राम पहुंचे हैं तो आए हैं शबरी के आश्रम में, शबरी के आश्रम में आए हैं तो देखा है उन्हें और कहती है कि राम अब आए हो, अब ये शरीर तो बस तुम्हारी ही बाट जो रहा है कि कब आओगे, और रावण को नहीं मारना होता तो तुम कहाँ आते इस वन में। और राम आगे से उत्तर देते हैं, माँ मैं तो तुम्हें मिलने के लिए ही इस वन में आया हूँ, ये सारी लीला तो तुम्हारे लिए ही रची है, भक्तों के लिए ही भगवान आते हैं, राक्षसों का संहार तो वृत्ति से, क्रोध मात्र से हो सकता है, तो भक्तों का उद्धार करने के लिए ही प्रभु, भक्तों की महिमा का जो है सबको बताने के लिए ही प्रभु का अवतार होता है। और राम ने यहाँ पर कैसे शबरी की महिमा जो है, कैसे उसका बखान किया है, कैसे बड़ाई की है उसकी, अब हम जानते हैं। पहुंचे हैं शबरी के आश्रम और शबरी लिपट पड़ी है पाँव में, प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकल रहा। जल लेकर दोनों भाइयों के चरण धोए और आकर अंदर जैसा टूटा फूटा आसन है, सुंदर उसको बनाने की कोशिश की है, पर टूटा फूटा भी है पर सुंदर है। सुंदर क्यों है? सुंदर है क्योंकि वो मन का आसन जो है वो बहुत सुंदर, मन के आसन में प्रभु को विराजमान करना है। और उस टूटी फूटी खाट पर ऐसे ही कपड़ा मैला कुचैला जैसा भी पड़ा है बिछाया है, पर जो मन का आसन है वो इतना सुंदर है, और मन के आसन के लिए ही तो प्रभु आए हैं वहां पर। अब बिठाया है और प्रेम सहित अर्पित करती है कि प्रभु ये तो मैं बेर ही लेकर आई हूँ, रोज चुनकर लाती हूँ और आप स्वीकार कीजिए। प्रभु देख रहे हैं उसकी ओर, वो भी अपलक निहार रही है प्रभु की ओर, और फिर सोचती है कि खट्टे बेर ना हो तो पकड़ती है, चखती है, जो खट्टे हैं उनको रखती जाती है अलग, और जो मीठे मीठे हैं वो प्रभु को समर्पण करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। और प्रभु उन चखे हुए बेरों का भोग इतने प्रेम से लगा रहे हैं, और ऐसा प्रभु की भाव भंगिमा ऐसी है कि ऐसे बेरों का स्वाद तो माता, ऐसा भोग तो मैंने आज तक कहीं चखा ही नहीं है, और इसका तो क्या स्वाद है, मैं क्या बताऊं। और प्रभु चखते जा रहे हैं, और बेर लक्ष्मण को भी कुछ दिए हैं, और लक्ष्मण जी सोच रहे हैं इस बेलनी के जूठे बेर मैं तो ना खाऊंगा, और वो आहिस्ता से प्रभु की नजर बचाकर पीछे की ओर फेंक दिए हैं, पीछे की ओर फेंके तो प्रभु मन ही मन मुस्कुरा दिए, लक्ष्मण ये तूने क्या कर दिया, ये तो मेरे भक्त का दिया हुआ भोग था, ये तो तुम्हें ग्रहण करना ही था। तो ठीक है, ऐसे नहीं ग्रहण किया तो संजीवनी के रूप में अब इसे तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। और यही कर्म कहते हैं बना था लक्ष्मण जी का। इसीलिए वहां पर जब बाण लगेगा ना, आगे हम इस कथा को पढ़ेंगे, और मेघनाथ ने जो शक्ति छोड़ी थी इसीलिए लक्ष्मण को लगी थी। यही जो बेर गिराए थे लक्ष्मण जी ने, उनसे ही बूटियां उत्पन्न हुई थी, और उनके द्वारा ही लक्ष्मण मूर्छा समाप्त हुई थी। और इसीलिए देखो कैसे अपने भक्त का मान बढ़ाया है प्रभु, कि भाई को भी कि तूने प्रेम पूर्वक दिया हुआ भोग स्वीकार नहीं किया,
तूने उसमें दोष दृष्टि कर ली कि इसका जूठा है बिल्ली का तो मैं क्यों खाऊं, तो इसका फल भी तुझे जो है वो ऐसे चुकाना पड़ेगा, इस कर्म का फल भी। कर्म फल तो हर एक को चुकाना ही पड़ता है और हमें कभी पता नहीं चलता, दोष दृष्टि हम कहीं कर देते हैं तो वो भी हमारे कर्म बनते हैं। हम सोचते हैं हमने कभी किसी को कुछ नहीं कहा और फिर भी हमारे ये कैसा कोई पिछले कर्मों का दोष है? नहीं, हम इसी जन्म में भी बहुत से गए हैं सत्संग में, गए हैं इतना सुंदर सत्संग सुनते सुनते किसी को आए हाय ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ सत्संग, सत्संग आंदा है की फायदा है, सुनता ते कुछ भी नहीं, सुन के ने असर ते करना नहीं। देखो कर लिया ना, गए थे सत्संग में अपने प्रभु से मिलने और वहां पर दोष दृष्टि किसी पर करके अपना कर्म खराब कर आए, इसीलिए जा रहे हो कहीं भी कोशिश यही रखो कि दोष दृष्टि किसी की और मत करो और अपने कर्मों को सत्कर्मों में बदलें, कर्म कट जाएं। और वहां पर अगर डांट दिया किसी संत ने कि ऐसे नहीं, ऐसे रहो, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, सिर पे दुपट्टा लो, तो तब भी हम बड़ा बनते हैं, बड़ा बनते हैं, आजकल तो फैशन है यही, तब भी दोष दृष्टि कह दिया ना उन्होंने तो आपका वो कर्म कट गया, जो गलत कर्म आपने वहां पर जाते जाते कर दिया। जब किसी ने बड़े ने कोई झिड़क दे दी, कोई गुरु ने कुछ कह दिया, किसी संत ने कह दिया, कहीं सत्संग में गए हो, किसी प्रेमी ने कुछ कह दिया वहां पर, तो ये सोचो कि कोई आपका जो गलत कर्म आप कर आए थे कहीं पर, प्रभु ने उसका यहीं पर निवारण करके उस कर्म को जो है आपके गलत कर्म को यही निवारण कर दिया, उसका आपको भोग भोगना नहीं पड़ेगा दोबारा से। और वहां पर जाकर जो सत्कर्म भी किए हैं उसके कारण भी आपके जो पुराने कोई दुष्कर्म कट जाते हैं। सत्संग सत्संग की तो बहुत ही महिमा है। और अब जब शबरी के पास आए हैं, बेरू का भोग लगा रही हैं, तो बस प्रेम पूर्वक बोलती है कि मैं तो अधम जात की, नीच जात की मूढ़ बुद्धि हूँ और उसमें भी स्त्री रूप में हूँ, तो हे पाप नाशन बताओ मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मैं तो स्तुति भी नहीं कर सकती, मुझे तो कोई स्तुति नहीं आती, मुझे तो बस एक ही बात पता है, मेरे गुरुदेव ने कहा था राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, और मैं तो बस यही भज रही हूँ और सच में आप आए हो और जैसा प्रेम पूर्वक भोग लगाया है, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई है प्रभु। अब प्रभु से जब ये कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अधम हूँ, तो प्रभु आगे क्या उत्तर देते हैं, कहते हैं कि मैं तो केवल भक्ति का ही संबंध मानता हूँ, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब ये सब कुछ है पर भक्ति नहीं है ना, तो वो मनुष्य मुझे प्रिय नहीं है, वो शोभाहीन है वो मनुष्य जिसमें भक्ति नहीं है। और अब प्रभु नवधा भक्ति का उपदेश की तो जरूरत ही नहीं थी, पर वही जैसे हम गीता में सुनते हैं ना कि प्रभु कृष्ण कहते हैं, वहां पर कृष्ण कहते हैं कि जब जो मेरा भक्त हो जाता है ना, तो उसको बुद्धि योग तो मैं बिन मांगे ही दे ही देता हूँ, उसको बुद्धि योग स्वयं ही आ जाता है। तो यहाँ पर यही महिमा दिखाई है, प्रभु राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। जरूरत तो नहीं थी शबरी को, तो ये नवधा भक्ति का उपदेश किसके लिए? हम सबके लिए दिया गया है कि हम इसको सुने, स्वीकार करें और समझें कि भक्ति क्या है। और क्या दिया है उसमें नवधा भक्ति का उपदेश कि पहली तो बात है संतों का संग, और संतों का संग करेंगे तो संतों का संग करेंगे, सत्संग में जाएंगे तो वहां पर तो कुछ ना कुछ ऐसे कथा प्रसंग सुनने को मिलेगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंग। पहले तो जाना शुरू करोगे, जाओगे, कुछ ना कुछ कानों में पड़ेगा और लगेगा कि ये पता ही नहीं है, चलो इसको पता करने की थोड़ा सा मन में उमंग जागेगी तो आप कथा में जाना शुरू करोगे, कथा प्रसंग सुनना शुरू कर दोगे, तो दूसरी भक्ति हो गई। और तीसरी भक्ति है
जब कथा प्रसंग सुनोगे तो प्रभु में मन लगना शुरू हो जाएगा ना। तो प्रभु में जब मन लगता है भगत का, तो फिर प्रभु उसको गुरु की सेवा भी देते हैं, गुरु भी उसको मिल जाता है। क्योंकि ऐसे तो जीव में समर्थ नहीं है किसी गुरु को ढूंढ सके। तो पहले जब संतों का संग करते हैं और कथाओं में मन लगने लगता है और प्रभु के प्रति भक्ति जागृत होने शुरू हो जाती है, तो फिर गुरु भी सुलभ हो जाता है। और जब गुरु सुलभ हो जाता है तो तीसरी भक्ति कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों की सेवा। गुरु के चरण कमलों की सेवा क्यों? गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भक्त कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और उन कदमों पर हम चलने की कोशिश करेंगे। तो फिर इसीलिए कहते हैं कि गुरु सेवा, संतों का संग, पहला, दूसरा कथा श्रवण, तीसरा गुरु के अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का ज्ञान करें। कपट नहीं रखना कि कपटता पूर्वक कि हाँ 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 ये भी गुण बना के बता दूं, ये भी गुण बना के बता दूं कि मुझ में भी ये गुण है, ये दिखाने के लिए नहीं। नहीं, कपट छोड़कर, अभिमान छोड़कर प्रभु के गुण समूहों का गान करना और मंत्र का जाप करना और प्रभु में ही दृढ़ विश्वास करना, ये है पांचवी भक्ति जो वेदों में बहुत प्रसिद्ध है। और जब इस पांचवी भक्ति तक पहुंच जाओगे, बहुत ही दुर्लभ है ये। तीसरा ही अभिमान रहित होकर गुरु की सेवा कर ली ना जिसने, तो उसमें आगे वाले सारे गुण जागृत होना शुरू हो जाएंगे, प्रभु के गुण भी आ जाएंगे, प्रभु की कथाएं कहने के गुण भी आ जाएंगे। और मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास जिसका प्रभु में हो गया, वो तो प्रभु के समान ही होना शुरू हो जाएगा। वेदों में यही बात है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, चरित्र, कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। पर यहाँ पर जैसा भक्ति का वर्णन है, और मेरी तो यही मानना है कि जब पांचवी भक्ति तक पहुंच गए तो छठी तो खुद ब खुद आ जाती। क्योंकि प्रभु के प्रति जब प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वैराग्य तो संसार से खुद पे खुद होना शुरू हो जाता है, विरक्ति आनी शुरू हो जाती है और प्रभु के ही आचरण में लग जाता है। और सातवीं भक्ति तो फिर जागृत होनी ही है कि सब और प्रभुमय राममय ही दिखना शुरू हो जाता है। और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। और आठवीं भक्ति क्या, देखो, जब 9 भक्तियां तो हम पढ़ेंगे, आठवीं भक्ति जो मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों का देखना। और नवीं भक्ति है सरलता और कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में प्रभु का भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनसे एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामनी मुझे वह वही अत्यंत प्रिय है। और मुझ में तो सभी और तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, और इसीलिए जो योगियों को भी दुर्लभ है, वही गति आज तुझे भी सुलभ हो गई। और सच में यही बोला है ना प्रभु ने। और मेरा भी यही मानना है कि भक्ति एक भी, इन भक्तियों में से एक भी पथ पर चल दिए, और सबसे पहले तो सिर्फ सत्संग में ही जाना शुरू कर दिया ना, तो वहां पर विघ्न भी आते हैं। जा रहे हो सत्संग की ओर, रास्ते में कोई मिलता है, किथे चले हो? सत्संग। वाह वेले हो ना, वेला टाइम पास करन तुर पैंदी है। कोई कहेगा चाह पीन चल जाते हैं, चलो चाह ही पी आओ। किसी बहाने से तो आ, सत्संग में तो आ, किसी तरह तो चल। और जो बातें बना रहा है, ये सोचो कि आज के युग में भी देव और दानव हैं, और देवताओं को भी ये हो जाता है कि ये चल पड़ा इस ओर, तो प्रभुमय हो जाएगा। तो देव भी आकर विघ्न डालते हैं, दानव तो आकर विघ्न डालते ही हैं, देव भी आकर विघ्न डालते हैं। और इंद्र को तो हो ही जाता है। इंद्र कौन है? हमारा मन, उसको तो हो ही जाता है। क्यों?
ये तो फिर अब अपने देव स्वरूप में चला जाएगा, तो फिर मेरी तो समाप्ति हो जाएगी। क्योंकि मन की फिर दूसरी अवस्था आ जाती है ना, चित्त जब प्रभु में लग जाते हो तो अलग अवस्था आ जाती है उस मन की। तो इसीलिए कहा है कि नवो भक्तियों में से एक की ओर ही चल दो, सत्संग की ओर चलो, तो दूसरियां खुद बे खुद आती ही जाएंगी। सत्संग में जाओगे तो कहीं ना कहीं कथा में चित्त लगना शुरू हो जाएगा। कथा में चित्त लगना शुरू हुआ तो प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, और गुरु तो फिर खुद ही उस शिष्य को स्वीकार करने के लिए आ जाता है। गुरु मिल गया और गुरु की अभिमान रहित होकर सेवा कर दी, तो प्रभु तो उस पर वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं जो अपने अभिमान रहित गुरु की सेवा करता है। प्रभु प्रसन्न हो गए तो सब आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। प्रभु हृदय में विराजमान हो गए तो कहाँ किसी दोष के लिए स्थान उस हृदय में, जिस हृदय में प्रभु विराजमान हो गए। तो जब प्रभु आ गए तो सब कुछ खुद ब खुद ही आ जाएगा। संतोष और पराम दोष भी देखने की दृष्टि सब खत्म हो जाएगी। यही है नवधा भक्ति, और यही प्रभु ने नवधा भक्ति हम सबको समझाने के लिए ही शबरी को उसका सुनाया है, ज्ञान दिया है। और बाद में प्रभु कहते हैं कि देखो, जो जोगियों को भी दुर्लभ है, इतने इतने साल से योग कर रहे हैं, पर अभिमान है बीच में आ जाता है ना कहीं। जैसे यहाँ पर भी मतंग ऋषि ने तो स्वीकार किया कि शबरी तू ऐसी सेवा भावना से कर रही है तो तू मेरी शिष्या है, पर बाकी कुछ मुनि हैं जो नहीं, हमने वेदों में पढ़ा है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे शिष्या, या कुछ ऐसी कुछ बातें कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभिमान, तो प्रभु ने यही कहा कि तेरे जैसे भक्तों को मैं वो गति देता हूँ जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि इतने साल योग करेंगे, तपस्या करेंगे और फिर अभिमान की निवृत्ति करेंगे, तो तभी प्रभु के दर्शन, जब प्रभु की कृपा होगी उससे ही होंगे। बार 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 प्रभु ने उसको इतना प्रेम से ये कहा है। और अब कहते हैं कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो अब तुम क्या चाहती हो, तुम ये वर मांगो। तो शबरी ने अब यहाँ पर कहा है कि प्रभु ये देह का त्याग तो मैं आपके सामने ही करना चाहती हूँ। देखो क्यों अंत मतासो गता, आप भी कहते हो मुझे उस चीज की भी नहीं है, पर अब ये देह पे आन करना ही चाहती है। गुरुदेव ने कहा था जब राम आएंगे तो तब उसके बाद तू मेरे समीप आ जाएगी। तो अब मैं अपने गुरु के पास वहीं पर जाना चाहती हूँ, और आपके प्रभु के चरणों में शीश नवाई है और प्रेम। सर जी 2 मिनट रुक जाओ, आई। और फिर कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करती है। और प्रभु उससे कहते हैं कि तुम्हें सीता का कुछ पता है तो वो बताओ। और अब शबरी हंसती है और कहती है कि जो कुछ मुझे पता है वो मैं बताती हूँ बात। और वहां पर बताकर प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित और सब कथा सुनाई है, और सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करे हैं, हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया है, और योग अग्नि से देखो त्याग कर अब उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोक प्रद है, हे मनुष्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो, श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर चुक जाता है। जय श्री और राम। जय जय श्री श्री राम जी, जय श्री राम जी। और देखो ये क्यों कथाएं जब हम भक्तों की सुनते हैं और यहाँ पर कथा आती है तो शबरी को कई लोग, कई कहते हैं नीच जाति की थी,
और प्रभु इसीलिए ये दिखाने के लिए ही कि मेरे लिए कोई जाति का महत्व नहीं है, किसी चीज का महत्व नहीं है, बस मेरे लिए तो प्रेमा भक्ति का ही महत्व है, प्रेम का ही महत्व है, प्रेम का ही महत्व है। जो प्रेम से मेरी ओर चल दिया, जिसने गुरु की शरणागति स्वीकार कर ली, तो मैं तो उसके हृदय में खुद ही आकर विराजमान हो जाता। जय श्री राम जी, जय श्री राम। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आंखों से रोज अपनी राहें बुहारती, कांटे लगे न पाँव में, कोमल है राम जी, कांटे लगे न पाँव में, कोमल है राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, खट्टे हो चाहे मीठे बेर खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे बेर खाएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आए जो श्री राम तो चरणों में गिर पड़ी, असुवन से धो रही है चरणों को राम जी, असुवन से धो रही है चरणों को राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सुंदर बिछा के आसन बिठाया है राम को, सुंदर बिछा के आसन बिठाया है राम को, दिया कंद मूल लाकर खाते हैं राम जी, दिया कंद मूल लाकर खाते हैं राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम जी। और देखो शबरी को भी क्यों राम मिले हैं, क्योंकि गुरु के वचनों पर पूरा भरोसा रहा है उसका, गुरु के वचनों पर कहीं शंका नहीं की। राम आएंगे, प्रभु कैसे दिखेंगे, बस तू एक ही बात रख, राम आएंगे, दशरथ नंदन राम आएंगे, बस एक ही बात स्मरण रख। और बस उसने कुछ कहा ही नहीं कि मुझे आपने मंत्र नहीं सिखाया,
कैसा मंत्र जाप करूं, कैसा करूं, बस गुरु के एक ही वाक्य पर अटल है, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और सच में राम आए, और शबरी फिर कहाँ गई, राम के लोक की ओर ही चल दी वही। जय श्री राम जी।